आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे JMI के हवाले से, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट 2026 जो होने वाला है आपका MA उर्दू का। और इसके जो इम्तिहान की डेट है वो है 10 मई आपको जो है वो दी गई है, दिन है संडे का। और एग्ज़ाम सेंटर आपको जो है वो दिल्ली पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली आना होगा। तो एग्ज़ाम की डेट पता चल गई, फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा। अब बात करते हैं कि इसके जो पैटर्न है वो क्या होता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आप लोग देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज है, और डिपार्टमेंट या कह सकते हैं सेंटर है आपका उर्दू। नेम ऑफ द प्रोग्राम है आपका MA उर्दू, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू। इसमें जो है वो आपको अबाउट प्रोग्राम की जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो आपको प्रोस्पेक्टस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता दिया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि MA उर्दू का जो है वो पैटर्न क्या है, और उसके साथ साथ आपको जो है वो कितने नंबर जो है वो लाने हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, और उसमें जो है वो जो भी चीज़ें आपको लगती है कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है या ये सारी चीज़ों को कवर करना है, इसके लिए भी आप लोग जो है वो चौक एंड डस्टर अकेडमी पर बने रह सकते हैं। अभी जो है वो क्लासेस आपकी चल रही हैं। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है 9045220432। इस नंबर पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं MA उर्दू एंट्रेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब जो है इसके पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि ये छोटा सा समरी दिया गया है जिसमें आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो आपका होगा MCQ बेस, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि कोई एक क्वेश्चन होगा, उसके जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C और D, और उसमें से आपको जो है वो सही का इंतखाब करना होगा। इसके अलावा ये जो MCQ होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनकी तादाद होगी 40 क्वेश्चन। कितने होंगे? 40 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर के आपके जो है वो MCQ होंगे। और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ध्यान रख लीजिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है पार्ट 1 में। अब पार्ट 1 में जो है वो 40 मार्क्स का होता है, तो इसके जो है वो आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है वो आपको 15% नंबर लाना जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग 40 का 15% निकालते हैं तो आपको इस तरीके से जो है वो देखना होगा। 1 0 से 1 0 गया, 5 से ये 3 बार, और ये 2 बार, और 2 से ये गया 2 बार, तो 2 × 6, सॉरी 2 3 × 6, यानी कि आपको 40 में से जो है वो आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे, तभी आप लोग जो है वो पासिंग माने जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स है, कट ऑफ के लिए नहीं है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक मरतबा ऐसे हुआ कि एक बच्चे ने जो है वो 40 में से जो है वो बच्चे के जो है वो 39 जो है वो ठीक हुए। ठीक है, यानी कि उसका सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ। लेकिन वो जो पार्ट बी था, पार्ट बी में बच्चा जो है वो 30% नहीं ला पाया, और उसको जो क्या माना गया, डिसक्वालीफाइंग माना गया। तो इसलिए आपको जो है वो दोनों ही पार्ट में जो है वो पासिंग मार्क्स से ऊपर के नंबर लाने हैं, और कोशिश करनी है कि हाईएस्ट लाया जाए। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो UR की जो कट ऑफ गई थी वो शायद 68 के आसपास गई थी, तो आपको इससे ज़्यादा की तैयारी करनी है। 70 और 75 के पास आपको जो है वो स्कोर लाना है, तभी आप लोग जो है वो अच्छे नंबर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपनी सीट पा सकते हैं। तो पार्ट 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, और पार्ट 2 में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ता है। और इसमें जो है वो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 6 मार्क्स का होता है, तो 10 × 6 = 60। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, और जिसमें आपको जो है वो 30% नंबर जो है वो गेन करने होंगे। कभी कभी दूसरी तरीके से भी पूछ लेता है, वो 6 क्वेश्चन दे देता है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का होगा, तो भी 60 नंबर के हो सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर आपको यूनिट वाइज भी मिल सकते हैं। 3 यूनिट में आपको पेपर मिलेगा, एक यूनिट में से 3 सवाल होंगे, और उन 3 सवाल में से आपको कोई एक सवाल करना होगा, और एक सवाल जो है वो 20 नंबर का होगा। तो 3 यूनिट मल्टीप्लाई 3 सवाल, या कह सकते हैं 3 क्वेश्चंस = जो है वो 60, यानी कि यूनिट में से
एक यूनिट में से आपको एक सवाल करना होगा, दूसरी यूनिट में से आपको दूसरा सवाल करना होगा, तीसरी यूनिट में आपको तीसरा सवाल करना होगा, और इस तरीके से आपके 60 नंबर हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को समझे तो तैयारी रहिएगा। 6 क्वेश्चन आए तब भी आपको करने हैं सारे के सारे, 10 क्वेश्चन आते हैं तब भी आपको करने हैं, लेकिन जब यूनिट वाइज आते हैं तब आपको जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे, वहाँ पर मेंशन होगा। आप लोग उसके PYQ पेपर भी देख सकते हैं। PYQ पेपर्स के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको PYQ पेपर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि बॉल या ब्लू पेन से आपको लिखना है, और इसके साथ साथ पेंसिल भी आप लोग जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया, ख़ास तौर पे MA उर्दू के रिगार्डिंग। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही, और मैं अगले सेशन में जब मिलूँगा तब आपको बताऊँगा कि आपको सिलेबस क्या कवर करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, और किन किन टॉपिक को आपको जो है वो कम वक्त में अच्छा तैयार करना है। बाकी आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।